सदगुरु महाराज की, बोली प्यारे महाराज की, बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की, बोली पन्ना वाले की, बोली शेरपुर वाले की, बोली रतनपुरी वाले की, बोली भूखेड़ी वाले की। सब हर जगह मेरे साक्षात मेरे धन मेरे रांची महाराज राजवा, जहां अपना भाव अपने हृदय से लेकर के जाए तो स्मृति वही धनी है रांची है। ऐसा मुझे परमहंस महाराज जी की याद आती है। जब परमहंस महाराज जी यात्रा करते हुए जगन्नाथ पहुंचे तो जगन्नाथ वहां के जो पंडित थे उन्होंने परमहंस महाराज जी के कपड़े सब ऐसे हो रहे थे बड़े बुरे। वहां एक वीआईपी लाइन लगी हुई थी, परमहंस महाराज जी को अंदर नहीं जाने दिया। परमहंस महाराज जी ने बड़े सुंदर भाव में कहा है कि यदि परमात्मा को भजना है तो जंगल में बैठकर के भज लो, इससे अच्छा तो वही परमात्मा का भजन हो जाएगा। परमात्मा आपकी आस्था में है, परमात्मा आपके विश्वास में है। मुझे कहां ढूंढे वे बंदे, मैं तो तेरे विश्वास में। विश्वास है, आस्था है तो सब कुछ है। अभी आए दिनों आप देखेंगे जुलाई में 29 जुलाई की गुरु पर्व मनाया जाता है हमारे सहारनपुर में। वहां मेरी सुंदर साथ से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा आज जो सुंदर साथ है वो वीआईपी और दिखावे में जाना पसंद करता है, आस्था कम रह गई है। उन्होंने बताया कि जमाना वो भी था, देवसिंह जी महाराज जी रेगिस्तान की रेतों में भ्रमण कर रहे हैं, पैर जल गए हैं उनके। प्राणनाथ जी महाराज जी ने कैसा कैसा समय काटा है, माइक भी नहीं थे, मोबाइल भी नहीं थी, व्यवस्था जो हम देख रहे हैं था ही नहीं कुछ भी। उन्होंने कैसे जा जाकर के प्रचार किया है। हमारी परमहंसों ने किस प्रकार से प्रचार जागरण अभियान को आगे बढ़ाया, किस प्रकार से परमधाम की दौड़ को आगे बढ़ाया। आज जिस हिंदुस्तान में जागरण अभियान में डूबकर की जो जागृत हुई है उनसे पूछिए साहब आप कहां जाएंगे, सब हम परमधाम जाएंगे। कहां जाएंगे? मूल मिलावे में जाएंगे। कहां जाएंगे? खिदमत खाने में जाएंगे। जिसका लक्ष्य जहां का होता है उसके हृदय के अंदर वही भाव छिपा होता है और वही इसके अंदर निकल करके आता है। अपने धनी का लक्ष्य, अपने रांची महाराज जी का लक्ष्य हम जो लेकर के बैठते हैं वो हमें जो भाव है, जो आपकी आस्था है, वो आस्था आपको परमधाम लेकर के जाती है। ऐसा भाव मैं आपको थोड़ी सी भाव में मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय भी आगे आगे आपका बढ़ता जा रहा है और आप सबको आत्मिक भूख भी लग रही होगी। आत्मिक भूख लग रही है, संसारिक भूख लग रही है। अच्छा बताओ संसारिक भूख किसे किसे लग रही है? हाथ ऊपर करके बताए। आज देखो हाथ ऊपर करने में भी शर्म लगती है। हाथ ऊपर करके बताओ, देखो मैं कर रहा। संसारिक भूख किसे लगी है? आत्मिक खुराक या आत्मिक भूख किसे लगी है? हाथ ऊपर करके बताए सभी को। तो सुबह 4 बजे तक कीर्तन भजन हो जाए, 4 बजे तक बैठे रहेंगे क्या आप सब? नहीं, झूठ बोल रहे हैं। 2 घंटे बाद पता लगेगा ये कुर्सियां खाली पड़ी है और आप सब अपने घर चलेंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी हमारे अंदर संसारिक भूख है। सत्य है, यदि संत जन या सतगुरु महाराज जी के चरणों की सेवा को कोई भी कहीं पर भी प्रवचन कर रहे हैं, हालांकि हमारे यहाँ तो प्रवचन होते बड़े सीधी सरल साध्य प्रवचन होते हैं। यदि आप कहीं अन्य संप्रदाय में जाएंगे तो वहां जैसे आप देखे हैं हमारे जैन मुनियों में जाए तो उनके जो प्रवचन होते हैं बड़े कट्टर प्रवचन होते हैं। आपके शरीर को, आपकी आत्मा को ऐसे जोड़ देंगे, आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं। आइए मैं बड़े सुंदर भाव से आपको थोड़ी सी शब्दों में आपको कुछ भाव सुनाना चाहता हूं। खंबात की कथा है, श्री स्वामी प्राणनाथ जी महाराज और प्रेम भाई की कथा, जो परमहंस महाराज जी की जो शेरपुर से प्रकाशित सतगुरु महाराज जी की बीतक है और बीतक से कुछ भाग और जो सुंदर साथ के द्वारा प्राप्ति है। हमारे स्वामी लालदास जी महाराज की बीतक है, हमारी वाणी स्वरूप साहिब कुंजन स्वरूप साहिब है। ऐसे दृष्टांत वहां देखने के लिए प्रेम भाई एक बहुत बच्ची छोटी सी बालिका है। प्रेम भाई को कहीं से प्राणनाथ जी महाराज जी का एक छोटा सा स्वरूप मिल गया, माने एक फोटो मिल गया। प्रेम भाई एक छोटी बालिका बच्ची है, उसने
प्रहलाद जी महाराज जी की फोटो को एक बक्से में दुका लिया और बक्से में दुका करके उसने अपने माता पिता को नहीं बताया। उनकी माता पिता शिव के भक्त थे। किसके भक्त थे? शिव के भक्त थे। जैसे 14 का समय आता है, स्वामी प्रहलाद जी महाराज जी पंडित जी में बैठे, समय सुंदर साहब बैठा था और उनमें अनेक सिद्ध भी बैठे थे और परमधाम की बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे बैठे बैठे। 14 के दिन खीर का प्रसाद बनता है, तो चूल्हे पे खीर का प्रसाद बन रहा था। प्रेम भाई का भाव देखिए, प्यार देखिए, भले ही कुछ पल के लिए ऐसी भाव की भक्ति हमारे अंदर आ जाए तो समझिए हमने अपने धनी राज जी महाराज जी को पा लिया। गरम गरम खीर चूल्हे पर बनी है। प्रेम भाई के दिल में आया कि कहीं मेरे माता पिता आज 14 का त्योहार है, इस त्योहार पर मेरे माता पिता भोग निकालेंगे और शिव महाराज जी को भोग कराएंगे। प्रेम भाई के हृदय में आया, क्यों ना मैं भी अपने इष्ट को सबसे पहले भोग लगाऊं। बोली सतगुरु महाराज की जयकारा लगाइए मेरे साथ। बोली सतगुरु महाराज की, आवाज कम है। बोली सतगुरु महाराज की। वो प्रेम भाई बालिका बच्ची, छोटी सी अबोध बालिका ने, उससे पहले कि उसके माता पिता भोग ना लगा दे, चूल्हे पर खीर, गरम गरम खीर पतीली में धधक रही है, उसने एक कटोरी में उस गरम खीर को लिया और लेकर के उस बक्से को खोल करके स्वामी प्रहलाद जी महाराज जी को भोग लगा दिया। बोली सतगुरु महाराज की। जैसे ही भोग लगाया, प्रहलाद जी महाराज उधर बैठे चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते उन्होंने वो करा, एकदम से उनकी जो जीभ थी मुंह में छाले पड़ गए गरम खीर को खाकर और पीछे को जा पड़े। वहां जो सुंदर साहब बैठा था, जो वहां धाम मंगनाए बैठी थी, जिन्हें जागनी करा रहे थे स्वामी प्रहलाद जी महाराज, उन्होंने पूछा, श्री जी क्या हो गया? उन्होंने बताया कि छोटी सी बालिका है और उसे इतना प्रेम है अपने इष्ट से कि उसने भोग लगा दिया मेरा नाम लेकर के, और जैसे गरम खीर का भोग लगाया वो मुझे भाव में लेना पड़ गया। बोली सतगुरु महाराज जी की। इसे भाव कहते हैं, इसे प्रेम कहते हैं। इन्हीं में समझो मुझे प्रेम का दरिया हूं मैं, पीतम तक ले जाने का जरिया हूं। ऐसा खंबात में प्रेम भाई जी ने उदाहरण दिया कि मैं इल्मी नहीं हूं, कि ये इलम चतुराई खूबी इनकी, हीरा देखने देने पिया की मुख का नूर। ये जो इलम आ जाता है बिना हमें रहनी नहीं हो पाती तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा उदाहरण प्रेम भाई ने दिया। आप मुझे बताएं कि उनका क्या नाम था जिन्होंने स्वामी प्रहलाद जी महाराज जी को कहा कि यदि श्री जी आदेश हो तो मैं अभी एक पल में आपको बता देता हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। क्योंकि सब विश्वास नहीं करते, कोई विश्वास नहीं करता है। यहाँ भट्ट जी थे, वहां भट्ट जी ने कहा कि मैं यदि आप आदेश करें तो मैं भी बता देता हूं। कुछ सिद्धि होती है, हल्का सा गुटखा दबाया, दबा करके शरीर को गायब किया और करके वहां दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे को जाके खटखटाया तो उसी बालिका ने, प्रेम भाई ने दरवाजे को खोला। उन्होंने पूछा कि बेटी तुम्हारा क्या नाम है? कि बाबा मेरा नाम तो प्रेम भाई है। और बेटा परिवार में कौन कौन है? मेरी माता है, मेरे पिता है। परिवार का विवरण बताया। टोह करके पूछ रहे हैं कि बेटा आज तुम्हारे घर में क्या बना है? प्रेम भाई समझ गए, प्रेम ऐसा विषय होता है कि दिखाया नहीं जाता है। आप अपने धनी, अपने राजी महाराज, अपने प्रियतम, अपने धनी को जिस भाव में, प्रेम लक्षण भक्ति में जो आपके अंदर चल रहा होता है, उसे आप एक दूसरे को भी नहीं बता सकते हैं। वो यदि बता सकते हैं तो वो अपनी बहनों के बीच में बता सकते हैं, जो धाम मंगना हो सकती है, जो धाम मंगना है, जो आपके दर्द को समझ सकते हैं। दर्द ही दर्द को समझ सकता है। प्रेम भाई समझ गई
कि ये कुछ ना कुछ मुझसे पूछना चाह रहे हैं। अंदर से उसका भाव प्रेम प्रबल बाहर आ गया कि बेटा तुम्हारे पिताजी किनकी भक्ति करते हैं, कि मेरे पिताजी ऐसी भक्ति करते हैं। अंदर गए कि बेटा ठीक ठीक बताओ कि तुमने किसे भोग लगाया। प्रेम भाई छिपा रही है और वो बार बार पूछ रहे हैं कि बेटा तुमने भोग किसे लगाया। समझ गए, अंदर गए भट्ट जी, और अंदर जाने के बाद में उन्होंने प्रेम भाई को बताया, बेटा बता दो एक बार, मैं बड़ी दूर से चल करके आया हूं और श्री स्वामी प्रहलाद जी महाराज श्री जी बैठकर के चर्चा कर रहे हैं और ऐसे उन्हें बताया कि तुमने भोग लगाया है और उनके जीभ में मुख में छाले पड़ गए हैं। वो बेटी रोने लगी, आंखों में अश्रु बहने लगे और फूट फूट करके रोने लगी कि मेरे धनी इतना दुलार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मैंने चोरी चोरी से भोग यहाँ लगाया और मेरे धनी भोग वहां ले रहे हैं। बोली सतगुरु महाराज की। ये प्रेम होता है सुंदर साथ जी, कि प्रेम हमारी जात है, शुद्ध अति शुद्ध है वंश, परमानंद सुलक्षण प्रेम सेवा से पाओगी पार। आज हम प्रेम सेवा का रास्ता भूल गए हैं सुंदर साथ जी। आज प्रेम सेवा क्या होता है, हमें सुंदर साथ को कैसे लगाना है, कैसे चलाना है, अपने धनी से कैसे उनकी कृपा महर हमें चाहिए, आज हम सब कुछ भूल गए हैं। आज यदि सीखना है तो ऐसे प्रेम भाई से आप सीखिएगा। प्रेम भाई को ले गए और प्रेम भाई को ले जाकर उनके माता पिता को भी बताया साथ में, और उस बक्से को जैसे ही खोला तो उसमें स्वामी प्रहलाद जी महाराज जी का फोटो था। बोली सतगुरु महाराज की। उसी दिन से उन्होंने जाकर के वहां जितना भी वहां समय सुंदर साथ चर्चनी में बैठा था, जागनी में बैठा था, जागनी कर रहे थे, उन्हें जैसे ही बताया तो सुंदर साथ जी बिना किसी उदाहरण के, बिना किसी ज्ञान के, जो वहां सिद्ध पुरुष बैठे हुए थे सारे सिद्ध पुरुष धराशायी हो गए और उसी दिन से श्री स्वामी प्रहलाद जी महाराज जी के शिष्य बन गए। बोली सतगुरु महाराज की। और बताते हैं कि अपने वस्त्र खंबात के लिए सौंपे, जो हम वाणी अपना स्वरूप साहिब उल्जम स्वरूप साहिब हम पढ़ते हैं, हमारे जो उल्जम स्वरूप जो है उसमें से 4 चौपाई ज्यादा, खंबात के अंदर जो स्वरूप साहिब है हमारा उसमें 4 चौपाई ज्यादा है। अब देखें 4 चौपाई कैसे ज्यादा हो सकते, साहब 3 चौपाई लिखी थी, वहां 4 चौपाई कैसे ज्यादा है। तो ये हमारा सिद्धांत नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे जो पन्ना जी में बड़े बड़े हमारे जो विद्वत जन है, जगह जगह जो हमारे बड़े बड़े संत जन है, वो इन बातों को बताते हैं कि आप जाइए खंबात, जाइए खंबात एक ऐसी जगह है जहां हमें प्रेम भाई जी की याद दिलाता है। तो सुंदर साथ जी मेरा कहने का आशय है कि हमें बड़े प्यार भाव से इस प्रेम लक्ष्मी भक्ति पर चल करके अपने धनी, अपने राजी महाराज, अपने सतगुरु महाराज, जिसके दिल में जो भाव आता है उसे आप भाव से अपने धनी को रिझाएं, अपने धनी के चरणों में समर्पण करें और ऐसे प्रेम और आस्था में डूब करके भक्ति करें कि जिससे हमें प्राप्त हो कि हमारी भक्ति कैसी भक्ति होनी चाहिए। आस्था बहुत जरूरी है। आस्था का मतलब है कि अपने जीवन को हम लोग वीआईपी जीवन को जीते हैं, हम लोग दिखावे का जीवन जीते हैं। आज से हम यहाँ आज के कार्यक्रम में ये शिक्षा लेकर के जाए कि हम सुंदर साथ जी, हम महाराज जी के चरणों में ये शपथ लेते हैं कि हम दिखावा नहीं करेंगे, हम लोग दिखावा नहीं करेंगे। यदि हम दिल से है, जैसे अंदर है ऐसे ही बाहर है। और दुख से पीऊ से मिल से सुख से मिले ना कोई, अपने धनी का मिलना दुख से होए। यदि आप अपने धनी को पाना चाहते हैं तो आप कितना भी बड़ा जीवन में दुख आ जाए, ये सब परीक्षाएं हैं सुंदर साथ जी, आप उसे भूल करके कोई दुख के चक्कर में ना पड़े। तो संसार का छोटा सा दुख है, अपने धनी के चरणों को जिसने पा लिया, अपने धनी का हाथ जिसने पकड़ लिया, तो समझिए उसके पूरे जीवन के दुख मिट गए। उसे कोई दुख सुख में संसार फंसा नहीं सकता। बोली सतगुरु महाराज की। अंतिम भाव में बोलते हुए ये बताना चाहता हूं कि माया क्या है। माया ये पैसा नहीं है, माया ये रिश्ते नाते जो आप कहते हैं कि ये रिश्ते नाते सा माया है, ये पैसे माया है, ये माया नहीं है। माया है जो हम धनी से बिछड़ गए थे और धनी को हम पा नहीं पाए। जो धनी और उन आत्माओं के बीच में जो माया का पर्दा है, जो हमारे धनी को मिलने में बाधा डालता है, मिलन में बाधा डालता है, समझिएगा वो माया है।
जब आपने अपने धनी का हाथ, हमारे धनी ने आपका हाथ पकड़ लिया हो, पिया ने हाथ पकड़ लिया हो, तो फिर आपको संसार की कोई माया आपको डिगा नहीं सकती। बोली सतगुरु महाराज की। आइए एक सुंदर जयकारा लगाए। बोली सतगुरु महाराज की। बोली प्रणाम रतन महाराज की। आज मेरे आदरणीय मेरे गोभी भाई बड़ा प्यार करते, बड़ा स्नेह करते हैं, और उनका दुलार इतना सुंदर दुलार है कि जब वो जाते हैं तो शायद मुझे उधर का कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वो ना जाते हो। भेदभाव से मुक्त है, बिल्कुल अद्वैत भाव। उधर शेरपुर की रज में जहां साक्षात मेरे सतगुरु महाराज का वास हो, रतनपुर में जहां साक्षात मेरे सतगुरु महाराज के चरण पड़े हो, मुजाहिदपुर की ऐसी रज में जहां सतगुरु महाराज के चरण पड़े हो, बुखेरी की वरज जहां से परमहंस महाराज की उस रेत से गुजर करके गए हो, ऐसी भूमि को हमें सुंदर सा बार बार प्रणाम करना चाहिए। वे आत्माएं किसी की मोहताज नहीं है, वे आत्माएं अपने धनी के चरणों में अपने आप को समर्पण करती है। आज मेरे आदरणीय ओम प्रकाश भगत जी, जब मैं आया तो मुझे भजन याद आ रहा था। बड़ा सुंदर भजन बोलते थे, ब्रज रास वाला एक बड़ा सुंदर भजन है, गोभी भाई बोलते हैं हमारे। और बचपन से बाल्यकाल अवस्था से मेरे गोभी भाई हमारे ओम प्रकाश भगत जी के साथ में रहे। पूरा गांव उन्हें भगत जी के नाम से जानता है, और हमारे यहाँ बुखरी मुजाहिदपुर आसपास का क्षेत्र इस बात को जानता है कि यदि गोभी भाई को बचपन से एक हाथ पकड़ करके यदि धनी के चरणों में यदि कोई लाने वाला है, धनी महाराज जी की जो कृपा है, यदि यहाँ गुरुगांव तक कोई लाने वाला था या है, तो वो ओम प्रकाश भगत जी सतगुरु महाराज की कृपा से लेकर के आए थे। बोली सतगुरु महाराज की। उन्हीं की याद में हर वर्ष हम सब मिलकर के यहाँ ये बड़ा सुंदर सा आयोजन करते हैं, बड़ा सुंदर सा यह महोत्सव करते हैं। क्योंकि मैंने तो गोभी भाई को देखा, मैं तो गोभी भाई से बहुत छोटा हूँ, गोभी भाई मेरे से पहले आए हैं। बचपन में आ गए थे, हम भी बचपन में लगे, लेकिन हमारी उम्र उनसे थोड़ी छोटी है। लेकिन गोभी भाई ने कम समय में अपने धनी को प्राप्त किया। कैसे? अद्वैत भाव से, भेदभाव को मुक्त करके। भेदभाव गोभी भाई किसी में नहीं करते। गोभी भाई अपना प्रेम, इतना प्रेम सतगुरु महाराज के प्रति उनका है। आइए हम सतगुरु महाराज जी से प्रार्थना करें कि हे राजी महाराज, हे मेरे धाम धनी, हमारे गोभी भाई, हमारे इस परिवार पर और मेरा ये समस्त जितना सुंदर साथ बैठा है उन पर अपने प्रेम कृपा में है बरसा करके रखे। बोली सतगुरु महाराज की।